हेलो एवरीवन, वेलकम इन जैसे एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 में हम अस्पष्ट फलनों के अवकलन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ अस्पष्ट फलन या इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं क्या है हमारे। देखिए अस्पष्ट फलनों के अवकलन से पहले हम जानते हैं अस्पष्ट फलन होते क्या है। तो देखिए फलन के रूप में हम कोई समीकरण लेते हैं, इक्वेशन लेते हैं जिसमें आपको दो चर, दो वेरिएबल्स आपको एक्स और वाई दिए हुए हैं। तो आपको यदि आपको x की वैल्यू निकालनी है, या y की वैल्यू निकालनी है। मान लीजिए आपके पास ये समीकरण दे रखा है। देखिए मैं लिखती हूँ यहाँ पे इक्वेशन x³ प्लस x² y प्लस आपको दे रखा है xy²। यहाँ पे आपको दे रखा है y³ और दे रखा है 81। अगर आपको इसमें बोला जाए कि आपको y का मान निकालना है x के पदों में, ऐसा ही हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें देखिए हमारा मेन क्या उद्देश्य है, अवकलन करना। अवकलन हम किसका करते हैं? y का ही तो करते हैं। ये हमारा देखिए हमने पहले भी क्वेश्चन करे हैं, dy/dx, यही तो निकालते हैं हम। तो जब हमें y की वैल्यू पता होगी, मान लीजिए y की वैल्यू आपके पास आ गई x³, तो dy/dx तो आप आसानी से निकाल सकते हैं 3x²। तो आपको देखिए y का जो मान है वो x के पदों में पता होना चाहिए। तो ये जो इक्वेशन दे रखा है आपको, तो इसमें आप y की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। y की वैल्यू आप x के पदों में डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए y एक तो इस पद में दिया हुआ है, y यहाँ पद में y² दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट स्टेप में आपको y³ दिया हुआ है। तो देखिए y² y³, इसमें आप y कॉमन भी ले लेते हैं तो आपका ओनली y के पदों में नहीं बचता है। अगर आप y कॉमन भी ले लेते हैं तो दूसरी तरफ हम जाते हैं तो आपके x के साथ साथ y के पद भी आते हैं, तो हम उसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं अस्पष्ट फलन। देखिए अगर आप y की वैल्यू ऐसे निकालना चाहते हैं कि आपने y को कॉमन ले लिया, x², यहाँ पे आया xy, यहाँ पे आएगा आपका y², और आपने 81 माइनस x³ को इस तरफ भेज दिया। फिर आप y की वैल्यू निकालते हैं 81 माइनस का x³। तो यहाँ पे देखिए इस तरफ हमारे y के फंक्शन आ रहे हैं। जो y का हमें केवल x के पदों में मान चाहिए था वो हमारा अस्पष्ट फलनों में नहीं निकलेगा। या दूसरी बात मैं कहूँ कि x का मान आपको ओनली y के पदों में चाहिए, y के पदों में ही चाहिए, तो वो भी आपका नहीं निकलेगा। कौन से फलन में? अस्पष्ट फलन की जब हम बात करेंगे तो देखिए अस्पष्ट फलनों की जब हम बात करेंगे तो या तो y का मान केवल x के पदों में नहीं निकलेगा, या x की भी उल्टी बोल सकते हैं हम, x का मान है वो y के पदों में केवल नहीं निकलेगा। देखिए मैंने निकाला है तो y का मान यहाँ तक तो x ही आ रहा है, देखिए यहाँ पे भी x आया है, लेकिन यहाँ पे y भी इंक्लूड हो गया है। तो ये देखिए y का मान है वो ओनली x के पदों में नहीं निकला है, जबकि हमें अवकलन के लिए ऐसा चाहिए था। तो इन्हें बोलते हैं हम अस्पष्ट फलन। तो इनके अवकलन देखिए कैसे करेंगे हम। इनके अवकलन के लिए आपको क्या करना है? इनके अवकलन के लिए आपको y के इक्वल में कुछ भी लेकर नहीं है ना। आपको ये देखिए ये समीकरण दे रखा है, आपको इसका अवकलन पूछा है तो आप डायरेक्ट ही इसका अवकलन कीजिए। देखिए उससे पहले क्या दे रखा है, आपको x³ दे रखा है, लिखा है क्वेश्चन में कि आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। जिसके रेस्पेक्ट में वो अवकलन करवाएगा आपको लिख कर देगा कि आपको x के रेस्पेक्ट में करना है या y के रेस्पेक्ट में करना है। तो देखिए सबसे पहले x³ आया, तो x³ को आप क्या करेंगे x के रेस्पेक्ट में? 3x²। उसके बाद देखिए यहाँ पे x² और y दो टर्म से रखे हैं, एक तो x² है और दूसरा y है। तो आप ये दो वेरिएबल्स को आप ये माने u/v की तरह बिहेव कर रही हैं। सबसे पहले देखिए x² u की तरह मान लेती हूँ मैं, तो x² को ऐसे कैसे रख देती हूँ? y का आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो y है वो x का भी फंक्शन है और वो है y का भी फंक्शन। देखिए y की वैल्यू y में x भी तो आ रहा है, तो इसका आप 0 नहीं दिखते हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते कि y कॉन्स्टेंट है इसका हम 0 कर दें, क्योंकि y का फंक्शन में x आ रहा है, लेकिन हमें इसका पता नहीं है कि क्या होगा इसका कौन। तो dy/dx हम लिख देते हैं dy/dx इसको। उसके बाद देखिए यहाँ पे xy² आ रहा है, तो इसको सॉरी u/v किया है मैंने। तो एक बार तो मैंने y का किया है, उसके बाद y को आप कांस्टेंट रखेंगे, x² का करेंगे, उसके बाद x का करेंगे तो इसका x को कांस्टेंट रखेंगे तो इसका अवकलन करेंगे आप, y² को कांस्टेंट रखेंगे तो x का करेंगे। देखिए मैं क्वेश्चन में आपको बताती हूँ, क्वेश्चन में आपका और भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो ये देखिए हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्सरसाइज 7.3 में लिखा हुआ है कि हमें जो भी फंक्शन दिए जाएंगे या जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उनके आपको dy/dx की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब आपको x के रेस्पेक्ट में ही क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए ये एक तरीके का अस्पष्ट फलन ही है। देखिए आप इसमें y की वैल्यू निकालते हैं x के पदों में, तो देखिए 3y और sin y को आप एक तरफ ले जाएंगे
और 2x को आप एक तरफ ले जाएंगे तो y के इक्वल में तो हमारी वैल्यू आई ही नहीं, क्योंकि 3y प्लस sin y आया है। तो ये देखिए ये जो फंक्शन है ये y का फंक्शन है, y है जो फंक्शन है x का और x है फंक्शन है y का। तो इसमें दोनों ही चलते हैं। जो भी अस्पष्ट फलन आएंगे जिसमें आप y के इक्वल ओनली x के पद नहीं ला सकते हैं, उसे बोलते हैं आप अस्पष्ट फलन, या x के इक्वल आप y के पद नहीं ला सकते हैं। तो आपके तो यही है कि y का आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो इसलिए हमें यही चीज़ ध्यान रखनी है कि y के इक्वल में हम ओनली x के पद नहीं ला सकते हैं। तो ऐसे फलन को मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताई है। आप चलिए लेफ्ट राइट देखिए 2x दे रखा है, 2x का आप x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा 2 तो कांस्टेंट है, dx अपॉन dx क्या आएगा 1, 2 इंटू 1 2 ही हुआ। इसके बाद देखिए 3 तो कांस्टेंट है ये। उसके बाद देखिए y का आप 0 नहीं करेंगे, क्योंकि y है जो फंक्शन मैंने आपको बताया था x का भी है, क्योंकि y में y के इक्वल में हमारा x आता है, लेकिन ओनली x नहीं आता था। लेकिन ये जो y है वो हमारा y है, ऐसे क्वेश्चन में स्पष्ट फलन में y है वो x का फंक्शन होता ही है। इसका मतलब y का हम अवकलन 0 नहीं कर सकते हैं, इसका करेंगे हम dy अपॉन dx। ऐसे लिखना होगा आपको। अगर y कांस्टेंट दिया होता तो हम 0 लिख देते हैं। अब देखिए sin y का आपको किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है, लेकिन सबसे पहले हम sin का करेंगे। sin का कितना होता है cos, और y की x की जगह इसमें दे रखा है cos y। अब y का करना है हमें, देखिए sin का मैंने कर लिया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो y आता है, y का वैसे ही करना है हमें dy अपॉन dx। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, dy अपॉन dx की चाहिए, तो dy अपॉन dx वाले टर्म्स एक तरफ ले लीजिए आप। देखिए इसको मैं एक तरफ ले रही हूँ cos y dy अपॉन dx, और इसको मैं इस तरफ लेके जा रही हूँ तो -3 dy अपॉन dx आया, और एक तरफ बच गया 2। आपको dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए, देखिए dy अपॉन dx आया ये, तो हमारा cos y माइनस का 3 आया। उसके बाद देखिए इसके इक्वल में हमारा 2 आया। उसके बाद देखिए आपको dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए, तो आप dy अपॉन dx को तो रख लीजिए और जो भी बचा आपको दूसरी तरफ भेज दीजिए। तो ये कि मल्टीप्लाई में था तो मैंने इसको भाग में ले लिया है, ये हमारा आंसर आ गया है। देखिए ऐसे आपको वैल्यू निकालनी है सभी क्वेश्चन में। तो बी पार्ट देखिए इसका, सेकंड क्वेश्चन में भी आप y की वैल्यू है वो ओनली x के फंक्शन में नहीं निकाल सकते हैं, तो ये भी हमारा स्पष्ट फलन ही आगे। देखिए इसमें y दे रखा है, y स्क्वायर दे रखा है, तो अब y के इक्वल निकालेंगे तो y का पद भी हमारा आएगा, स्पष्ट फलन में हम नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसे फलन का करके देखिए x स्क्वायर क्या होगा 2x, इसका आप करेंगे u इंटू वी से। देखिए x का पद तो ये रहा, y का पद ये रहा। तो पहले आप x को छोड़ देते हैं, पहले किसका करते हैं y का, तो y का क्या होता है dy अपॉन dx होता है। उसके बाद दूसरे पद में क्या करते हैं y को छोड़ देते हैं, आप x का करते हैं, x का कितना आएगा 1, तो 1 मैंने लिख दिया। अब देखिए ये y स्क्वायर करना है, सबसे पहले क्या होगा पावर का होता है, मैंने बताया था आपको पावर हमारे स्क्वायर में पावर दिया होती है उसकी पावर का ही होता है, तो पावर करेंगे। देखिए 2 इंटू वाई ये आ गया, ये तो पावर का किया मैंने। अब y का भी करना है आपको, तो y का आता है dy अपॉन dx। उसके बाद इक्वल ऐसे कैसे 200 ये कांस्टेंट है तो इसका अवकलन 0 आएगा। उसके बाद dy अपॉन dx वाले टर्म आप एक साथ लिख लीजिए। देखिए इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, तो ये देखिए x प्लस 2y ये हमारा कॉमन आया, और जो बच गए सारे पद उनको हम दूसरी तरफ लिख देंगे, माइनस का 2x और ये माइनस का y, इनको मैंने दूसरी तरफ भेज दिया है। वैल्यू चाहिए हमको dy अपॉन dx की, तो हमारे पास वैल्यू आई 2x प्लस y, मैंने कॉमन ले लिया है माइनस, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई dy अपॉन dx की। ऐसे आपको अस्पष्ट फलनों के अवकलन करने हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पष्ट फलनों के पहचान की एक और बात हो सकती है, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे आपको वो इक्वेशन के रूप में ही आएंगे। देखिए x y और अलावा इक्वेशन में आएंगे, देखिए इक्वल भी है इसमें। और दूसरे टाइप के जो हमारे चलेंगे प्रचालिक रूप के अवकलन, जो पैरामीट्रिक जो फंक्शन आते हैं उनमें भी हमारे इक्वेशन आते हैं, लेकिन वो टी के फॉर्म में आते हैं। तो टी के फॉर्म में हमें ध्यान रखना है, जो इक्वेशन एक्स और वाई के रूप में आए तो उन्हें हम बोल देंगे कि ये हमारे क्या है अस्पष्ट फलन है। या अस्पष्ट फलनों को पहचानने का मैंने तरीका आपको बता दिया है। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको रूट एक्स का करना है, तो पहले रूट का करेंगे। देखिए 1/2 रूट एक्स आएगा, उसके बाद एक्स का कितना होगा 1, तो 1 तो हम लिखते नहीं है, उसके बाद प्लस का साइन लगा देती हूँ मैं। उसके बाद रूट का करते हैं तो 1/2 रूट वाई, वाई का आप करेंगे तो dy अपॉन dx आएगा, क्योंकि y है वो x का फंक्शन है। ऑन रूट ए तो कांस्टेंट है तो इसका 0 आ गया। अब dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए आपको, तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप माइनस में लेके गए तो देखिए माइनस का 2 रूट एक्स ये आ गया ऐसे कैसे, और यहाँ पे 2 रूट वाई बचा हुआ है। और dy अपॉन dx आपको चाहिए, तो देखिए माइनस का 2 रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स ऐसे लिखेंगे आप इसको, 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस का रूट वाई अपॉन एक्स हमारा आंसर आ गया है। उसके बाद देखिए बी पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको tan के फंक्शन दे रखे हैं, tan का आपको डिफरेंशिएशन आता ही है। तो देखिए ये आया सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई आ गया,
उसके बाद आपको x प्लस वाई का भी करना है, तो x प्लस वाई का करेंगे तो देखिए x का कितना हुआ 1 प्लस का साइन प्लस y का कितना हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स, ये मैंने लिख दिया इसका देखिए। उसके बाद प्लस 10 का कितना होगा सेक स्क्वायर, और ये हमारा आया x माइनस का y। उसके बाद x का कितना होगा 1 माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स, और देखिए ये 4 का कितना होगा 0, मैंने 0 लिख दिया है। उसके बाद आपको डी वाई अपॉन डी एक्स के टर्म्स लेने होंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जब आप कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई भी आएगा, और यहाँ पे भी सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई भी आएगा। तो आप डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल में आंसर ले आइए, वही आपका सोल्यूशन है, ये आपका आगे का होमवर्क है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ये फंक्शन दे रखा है। सबसे पहले साइन एक्स का आपको अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष, तो आप जानते हैं ये कोस एक्स होता है, इसका तो कोस एक्स आया। उसके बाद 2 हमारा कॉन्स्टेंट और 2 मैंने ऐसे कैसे लिख दिया है, का कोस स्क्वायर दे रखा है, तो स्क्वायर का आपको पहले करना होगा, मैंने बताया था ना होल स्क्वायर पावर, पावर जो पहले आती है उसका पहले आप करते हैं। तो स्क्वायर का क्या होगा, स्क्वायर में 2 दे रखी है तो 2 को आप बाहर लाएंगे। उसके बाद कोस वाई, आप इसको ऐसे मानिए एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का 2x ही तो आता है, तो मैंने 2x की जगह कोस वाई लिख दिया। स्क्वायर का हो गया, ठीक है। इसके बाद कोस का क्या आता है माइनस का साइन वाई, तो माइनस का साइन और वाई आ गया। उसके बाद वाई का भी बच रहा है, वाई का आता है हमारा डी वाई बटा डी एक्स। इसका अपन करेंगे u इंटू वी से, तो u इंटू से x तो ऐसे कैसे, और y का होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे देखिए y तो ऐसे कैसे, x का एक ही आएगा, तो ये 0 ऐसे कैसे। अब इसमें आप डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल में आंसर लाइए, ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपका होमवर्क है। डी वाई अपॉन डी एक्स के आप यहाँ पे पक्षांतरण करके इसका आंसर आप ला सकते हैं आसानी से। इसके बाद देखिए थर्ड का बी, इसमें देखिए आपको u इंटू वी के फॉर्मेट में दे रखे हैं, तो आपको सबसे पहले देखिए x को एज इट इज रख लेंगे, अंडर रूट y का करना है आपको अवकलन y के रेस्पेक्ट में, तो पहले अंडर रूट का करेंगे आप। अंडर रूट का कितना होता है, अंडर रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x, तो इसको भी मैं ऐसे ही करती हूँ, 2 रूट x की जगह y है तो यहाँ पे y आ गया, ये तो मैंने अंडर रूट का किया। इसके बाद y का करती हूँ तो आता है डी वाई, ये डी एक्स। u इंटू वी से करना है तो मैंने x को तो एज इट इज रखा था, ये y का ही तो किया है एक बार, तो अब मैं अंडर रूट y को ऐसे कैसे रखूंगी, x का करूंगी तो कितना आया 1 इंटू 1 रख देती हूँ। यहाँ पे देखिए y को मैं एज इट रखती हूँ, इसका करती हूँ तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स आया। x का हमारे पास 1 आएगा, इसको मैं लिखती नहीं हूँ। इसके बाद देखिए अंडर रूट एक्स, और y का करती हूँ तो डी वाई बटा डी एक्स आया। उसके बाद देखिए 1 का कितना आएगा हमारे पास 0, तो 0। अब डी वाई बटा डी एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ लीजिए, तो देखिए ये हमारे पास आया x अपॉन 2 रूट वाई, और यहाँ से देखिए यहाँ से हमारे पास आया अंडर रूट का x, और बाकी टर्म्स को आप उस तरफ भेज दीजिए। देखिए माइनस का अंडर रूट वाई, और यहाँ पे आया y अपॉन 2 रूट एक्स, और इनको आप भाग में भेज दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के तरीके आपके 2 हैं। देखिए यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है होल स्क्वायर, तो पहले तो आप सरस्वती कुमार लगा के इसको खोल लीजिए, या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से। उसके बाद आप इसका इस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये आप इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन कर लीजिए बिना सरस्वती का लगाए ही। ये देखिए इसका होल पावर दे रखा है 2, तो सबसे पहले मैंने बताया था आप सॉल्यूशन लिखते हैं तो सबसे पहले स्क्वायर का ही तो अवकलन करते हैं, जो भी पावर होती है स्क्वायर हो या क्यूब हो, जो भी पावर होती है पावर का अवकलन करते हैं। तो यहाँ पे 2 पावर दे रखी है, तो आप मान लीजिए ये तो x की तरह है, x स्क्वायर दे रखा है, तो x स्क्वायर का अवकलन क्या करते हैं आप 2x, तो इसको भी लिखिए 2x की जगह दे रखा है ये पूरा, तो इसको मैं लिखती हूँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद आपको अवकलन करना है इस ब्रैकेट का, तो देखिए इस ब्रैकेट में इस ब्रैकेट को आप ब्रैकेट का ब्रैकेट ही लिख दीजिए। x स्क्वायर है, x स्क्वायर का आएगा 2x, और इसमें देखिए वाई स्क्वायर आ रहा है, वाई स्क्वायर में पहले स्क्वायर कीजिए आप 2y, और उसके बाद y का आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो और यहाँ पे दे रखा है जिसमें एक्स वाई को आप u इंटू वी से करेंगे तो ये आया x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये आएगा प्लस में y। तो आप डी वाई अपॉन डी एक्स वाले पद तो एक तरफ लीजिए, ये इसके गुणा में भी है तो आप गुणा में करके आप डी वाई अपॉन डी एक्स के पदों को एक तरफ लीजिए और उसका सॉल्यूशन लिखिए, आपका होमवर्क है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये में देखिए इसका एक्स क्यूब का अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्यूब का करेंगे तो पहले तो 3 और वाई स्क्वायर आता है। उसके बाद y का भी करना है आपको, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आया, और यहाँ पे देखिए 3a तो कॉन्स्टेंट है तो मैंने बाहर ले लिया, और एक्स वाई का इसका आप u इंटू वी से करेंगे, तो u इंटू वी से करेंगे तो मैं ब्रैकेट लगा लेती हूँ, x डी वाई अपॉन डी एक्स आया, और यहाँ पे y का करेंगे तो x का आया 1, और यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म्स एक साथ लीजिए। देखिए 3y स्क्वायर, और यहाँ पे ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 3ax इंटू आया डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे बच गया क्या 3ay माइनस का 3x स्क्वायर हमारा बच गया है। 3 में कॉमन आ रहा है, कॉमन आगे कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल आंसर चाहिए तो आप निकाल सकते हैं। अब आपका होमवर्क इसके बाद देखिए नेक्स्ट के बाद देखिए इस एक्सरसाइज में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है हमारा ये वाला भी पार्ट। इसमें देखिए एक वेरिएबल है x, उसकी पावर है वो दूसरा वेरिएबल y हमें दे रखा है। देखिए x की पावर y का मतलब 2 वेरिएबल्स हैं पावर में,
तो और दूसरे में देखिए y की पावर x में भी एक वेरिएबल की पावर दूसरा वेरिएबल हमें दे रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने में देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने में आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा क्वेश्चन आपके पास सोल्व। तो इसमें क्या करना है आपको, जो भी आपको दे रखे हैं पावर वेरिएबल्स की, तो इनको आप मान लीजिए। पहले इसको मैंने यू मान लिया है और यहाँ पे भी दे रखा है वेरिएबल की पावर के रूप में, जो मतलब चर है, चर वो पावर में दे रखा है हमें, तो इसको मैंने मान लिया वी मैंने मान लिया। u के इक्वल टू मैंने क्या माना है, x की पावर y, और v के इक्वल मैंने माना है y की पावर x। ये मैंने दोनों मान लिए हैं। तो बाद देखिए जो पहले वाले सवाल थे उनमें हम क्या कर रहे थे, सभी का तो x के रेस्पेक्ट में ही तो अवकलन कर रहे थे। देखिए इसका x के रेस्पेक्ट में, फिर इसका ऐसे तो कर रहे थे। तो अब हमें क्या चाहिए, मैंने इसको u मान लिया, इसका v मान लिया है, तो मुझे चाहिए du/dx, मतलब u का x के रेस्पेक्ट में अवकलन चाहिए। आप किसी भी तरीके से सोल्व कीजिए, मैंने u मान लिया, उसके बाद भी आपको u का तो x के रेस्पेक्ट में ही चाहिए, और v का भी आपको प्लस, देखिए प्लस आ रहा है साइन, और v का भी आपको x के रेस्पेक्ट में ही अवकलन चाहिए। कुल मिला के आपको ये चीज़ चाहिए, यही तो चीज़ चाहिए आपको। देखिए यहाँ पे देखिए इसको अपन लिख सकते हैं u प्लस वी इक्वल्स टू क्या है, a की पावर b। एक a और b दोनों तो कांस्टेंट है, तो इसका अवकलन तो वैसे भी 0 ही आने वाला है। तो आपको क्या चाहिए, u का अवकलन x के सापेक्ष चाहिए, du/dx चाहिए, और dv/dx चाहिए, और इसका जब अवकलन करेंगे आप x के रेस्पेक्ट में, तो ये तो 0 ही आना है। तो आपका उद्देश्य ये आपको ये फाइंड करना और ये फाइंड करना आपका उद्देश्य है। तो सबसे पहले देखिए u की बात करते हैं। u आपने माना है x की पावर y। तो ऐसा क्वेश्चन जब आपके पास आ जाए, क्वेश्चन में क्या करना है आपको, जब वेरिएबल है वो पावर में आ जाए, आपका कोई चर है वो पावर में आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको लॉग लेना है फंक्शन। देखिए u दे रखा है आपको, u का आपको लॉग लेना है पूरे फंक्शन का। ये लॉग लेने पर सबसे ऐसे क्वेश्चन में यही तरीका है इसको सोल्व करने का, आपको जो भी दे रखा है उसका लॉग लेना है आपको। तो देखिए दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो यहाँ पे तो आया हमारा लॉग u आया, और यहाँ पे जब आप यो लॉग लेंगे तो देखिए लॉग और x की पावर y आपका आंसर आया। अब देखिए ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, देखिए लॉग और m की पावर n जब होता है तो ये पावर बाहर आ जाती है n, और log m, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है, आप लिख लीजिए। मैंने log की 4 से 5 प्रॉपर्टी आपको बता दी हैं, log m माइनस n, और जो भी प्रॉपर्टी मैंने आधार परिवर्तन प्रॉपर्टी बताई है वो आप एक तरफ लिख लीजिए, क्योंकि हमारे काम आती हैं ये प्रॉपर्टीज log की। तो देखिए यहाँ पे भी हम वो प्रॉपर्टी यूज में लेंगे, पावर है जिसको बाहर लेके आएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा आया log u, और इक्वल्स टू लिख देंगे हम y log x, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। बस यही आपको ध्यान में रखना था। इसके बाद आपको क्या चाहिए, du/dx चाहिए आपको, तो आप इसका x के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ से हम अवकलन करना शुरू करते हैं। तो पहले log आ रहा है, तो log का अवकलन क्या होता है, log x का 1/x होता है। x यहाँ पे दे रखा है, u दे रखा है, तो 1/u। उसके बाद देखिए u का करना है आपको, तो u का क्या करेंगे आप, du/dx, क्योंकि u है, u के इक्वल हमने माना है x की पावर y, तो u x का भी तो फंक्शन है, कांस्टेंट थोड़ी है ये, तो ये du/dx आपने लिख दिया है। इसके बाद देखिए इसका जब हम अवकलन करेंगे u इंटू वी की तरह करेंगे, u इंटू वी की तरह, इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे। तो देखिए y तो एज इट इज। अब v का जब आप अवकलन करेंगे, log x का क्या आता है हमारा 1/x आता है, तो 1/x मैंने लिख दिया। उसके बाद प्लस का साइन, और log x को एक बार रहने देती हूँ, उसके बाद करती हूँ y का। तो देखिए ये आएगा dy/dx, ये आएगा आपका सॉल्यूशन। ये आया, आपको वैल्यू किसकी चाहिए थी, du/dx की वैल्यू चाहिए थी, तो du/dx देखिए u इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। लेकिन देखिए u की वैल्यू क्या थी, हमने क्या माना था, x की पावर y मानी थी, तो u की जगह मैं लिख देती हूँ x की पावर y, और यहाँ पे क्या आया, y/x आया प्लस log x, और ये आया हमारे पास dy/dx। तो ये तो हमारे आ गई वैल्यू du/dx की। इसके बाद देखिए dv/dx की वैल्यू चाहिए, तो v को भी हम इस तरीके से सोल्व करते हैं। फर्स्ट हमने ये माना था y की पावर x, तो इसमें भी देखिए वेरिएबल है वो पावर के रूप में है, तो मैंने हल करने का तरीका एक ही बताया है। ऐसे फंक्शन को आपको क्या करना है, log लेना है। तो log v आया आपका यहाँ पे, तो और यहाँ पे आया log y की पावर x, इसको आप लिख सकते हैं x पावर बाहर आ गई आपकी, ये log और y, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, ये log v के इक्वल है। उसके बाद आपको dv/dx चाहिए, तो आप इसका अवकलन कीजिए, ये तो आ गया 1/v dv/dx, क्योंकि log का अवकलन 1/x तो होता है, और इसका आप अवकलन करेंगे u इंटू वी से। ये देखिए x को आप ऐसे कैसे रख दीजिए, log v का, सॉरी log y का अवकलन करते हैं। log का अवकलन क्या होगा, 1/x होता है, x नहीं दे रखा, y दे रखा है यहाँ पे, y का अवकलन क्या होगा, dy/dx, ये होगा। उसके बाद प्लस का साइन, उसके बाद आता है log y, ऐसे कैसे, x का अवकलन कितना आया 1, तो 1 मैंने लिख दिया। आपको चाहिए क्या, dv/dx चाहिए था, तो v को हम मल्टीप्लाई में भेजते हैं, लेकिन v को y/x, y की पावर x भी लिख सकते हैं हम, y की पावर x मैंने लिख दिया इसको, और इसको हम लिख सकते हैं x/y, यहाँ पे लिखा मैंने dy/dx, और यहाँ पे प्लस में log y।
तो देखिए डी अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स दोनों की वैल्यू हमें मिल गई है, और हमारा जो सॉल्यूशन था जो यहाँ से हमने माना था, देखिए ये हम इन दोनों की वैल्यू चाहिए थी, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रखिए, और इन दोनों में से आप डी वाई अपॉन डी एक्स जहाँ पे भी आ रहा है उनको कॉमन लेके उनके पदों को एक तरफ कीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल में आपका आंसर आ जाना चाहिए। देखिए डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपके आ रही थी एक्स की पावर वाई, यहाँ पे आ रहा था वाई अपॉन एक्स प्लस लोग एक्स, और यहाँ पे आपका आ रहा था डी वाई अपॉन डी एक्स। ये तो देखिए डी यू अपॉन डी एक्स की जगह रखा है मैंने, डी वी अपॉन डी एक्स की जगह आ रहा है हमारा वाई की पावर एक्स, और यहाँ पे आ रहा है एक्स की पावर वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे आ रहा है आपका लोग वाई, यही तो आया आपका। उसके इक्वल हमें दे रखा है 0। देखिए इस इक्वेशन में मैंने वैल्यू रखी है इस इक्वेशन में, तो देखिए ये इक्वेशन हमारा आ गया है। इसके बाद आपको डी वाई अपॉन डी एक्स के टर्म्स एक तरफ लेने हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को मैंने कॉमन ले लिया डायरेक्ट ही, तो देखिए एक्स की पावर वाई तो है ही यहाँ पे, और लोग एक्स से और मल्टीप्लाई हो गए तो लोग एक्स आ गया। ये तो इस तरफ देखिए यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे हम लिखेंगे वाई की पावर एक्स, और यहाँ पे आएगा एक्स अपॉन वाई, यही तो आया हमारा। उसके बाद जो भी टर्म्स बच गए उसको हम इधर लेके जाएंगे, इधर जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। देखिए ये देखिए प्लस का था तो ये हमारा आएगा एक्स की पावर वाई, और ये आया वाई अपॉन एक्स, ये आया हमारा। इसके बाद देखिए ये वाला y की पावर x इससे मल्टीप्लाई होगा, और इधर जाके हमारा ये भी माइनस में ही हो जाएगा। ये देखिए इस तरह ऐसे टर्म आया हमारे पास, ये y की पावर x और ये लोग y आ गया। हम देखिए अब इसको जब सोल्व करते हैं आप, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आया आपके पास ये, और इसको आप लिख सकते हैं x की पावर y, ये लोग x लिखेंगे इसको, और यहाँ पे देखिए x और y की पावर x है, अपॉन में y है, तो इसको आप लिख सकते हैं y की पावर x माइनस का 1, क्योंकि अपॉन में पावर को हम ऐसे तो लिखते हैं, और यहाँ पे आप माइनस कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे देखिए इसको आप लिख सकते हैं x की पावर y माइनस का 1, देखिए x की पावर y यहाँ पे है, x की पावर 1 नीचे है, तो मैंने इसको लिख दिया y माइनस का 1 इंटू वाई, ये रखा है y की पावर सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने माइनस को तो कॉमन ले लिया है। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो इस वाली ब्रैकेट को आप इसके भाग में लिख दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें भी आपको जो है चर है वो पावर के रूप में दे रखा है, तो लेकिन यहाँ पे आपको इसको u या v मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे इसका डायरेक्टली लोग ले सकते हैं, लोग y यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे लोग इसका लोग आ जाएगा। जो पहले हमने क्वेश्चन किया था उसमें 2 फंक्शन दे रखे थे हमें, जहाँ पे जो चर है वो पावर के रूप में आ रहा था, तो हम वहाँ पे डायरेक्ट लोग नहीं ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट लोग ले सकते हैं। तो देखिए लोग जब हम लेते हैं इसका, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का यही तरीका है लोग लेने वाला, तो लोग y मैंने लिखा इसको, और इसको मैं लिख दूंगी लोग x की पावर y। देखिए इसको सोल्व करते हैं तो लोग y आ गया यहाँ पे आ गया y लोग x। इसके बाद आपको डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो इसको आप x के रेस्पेक्ट में अवकलन कीजिए। लोग का करते हैं तो 1 अपॉन y आएगा, और y का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, और इसका u इंटू वी से करेंगे आप तो y एज इट इज आ गया, और लोग x का 1 अपॉन x आ गया। इसके बाद देखिए लोग x को मैं एज इट इज रखती हूँ, और y का आया हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स के पदों को आप एक तरफ लीजिए, तो ये आ गया 1 अपॉन वाई और माइनस का लोग x, लोग इस तरफ आके माइनस का ही तो होगा, और यहाँ पे बचा हमारा y अपॉन एक्स, ये बचा हमारे पास। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे y को एलसीएम लीजिए, y को जब एलसीएम लेते हैं आप तो 1 माइनस वाई लोग x आपका बच गया है, और यहाँ पे हमारा आया y अपॉन एक्स। उसके बाद देखिए आप इनको आप इस तरफ भेज दीजिए, तो y इससे मल्टीप्लाई हुआ तो y स्क्वायर आया, और यहाँ पे हमारा आएगा x माइनस वाई लोग x, ये आएगा हमारे पास सॉल्यूशन। ये है हमारा आंसर। इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसमें आपको पावर वेरिएबल के रूप में दे रखी हो, तो आपको लोग लेना है और उसको सॉल्व करना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट में भी हमें देखिए ये पावर के रूप में दे रखा है, वेरिएबल की पावर के रूप में ही, तो आपको भी इसमें भी लोग के लेके ही सोल्व करना है। आप चाहें तो ए बी को कांस्टेंट मान के भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आप पावर को लोग लेके सोल्व करेंगे तो ये हमारा और भी सिंपल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने इस एक्सरसाइज में दूसरा तरीका पढ़ लिया है, जिसमें आप किसी फंक्शन का लोग लेके उसको आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं और उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। लोग लेने पे हमारा जो फंक्शन है उसमें पावर वगैरह हट जाती है। देखिए इसमें यहाँ पे पावर दे रखे हैं, यहाँ पे पावर दे रखे हैं, तो लोग लेंगे आप जब इसका, तो इसका लोग आप डायरेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि देखिए u इंटू वी के रूप में है, तो आप इसका लोग लेंगे तो लोग u इंटू वी या लोग m इंटू एन को आप लिख सकते हैं लोग m प्लस लोग n। तो इसका लोग लेंगे तो आप पावर आपके डायरेक्ट हट जाएंगे, इसमें आपको मानने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास फंक्शन ऐसा आता है कुछ कि x की पावर y और y प्लस x की पावर, तो इसमें आप लोग डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, आप इसका डायरेक्ट लोग लेंगे तो देखिए ऐसा बन गया। इसको जब आगे हम सोल्व नहीं कर सकते हैं तो देखिए इसको पहले आपको u मानना पड़ेगा, फिर v मानना पड़ेगा, फिर u v का लोग लेना पड़ेगा आपको अलग से, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन बताया था 5th क्वेश्चन में,
उसी टाइप से। लेकिन यहाँ पे इंटू में दे रखे हैं तो इंटू तो बाद में मल्टीप्लाई में प्लस में हो जाते हैं, तो उसके तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में हमें ये अलग टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें ये y का टर्म तो हमें दे नहीं रखा है, इसका मतलब ये स्पष्ट फलन तो है नहीं, इसका हमें डायरेक्टली सोल्यूशन निकालना है। तो देखिए डायरेक्ट आपका सोल्यूशन निकालते हैं तो e की पावर x आपको दे रखा है, x के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो आप इसका तो आएगा e की पावर x ही आएगा। उसके बाद देखिए प्लस का साइन, तो मैंने प्लस लगा दिया। यहाँ पे देखिए e की पावर दे रखा है तो e की पावर क्या आएगा, e की पावर ही आएगा। e की पावर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया। उसके बाद देखिए आपको एक्स स्क्वायर का भी करना है। एक्स स्क्वायर का कितना आता है 2x, तो मैंने 2x लिख दिया। उसके बाद x का 1 ही आता है तो 1 मैं लिखती नहीं हूँ। उसके बाद देखिए ये डैश डैश का मतलब ये है, यहाँ पे x थी, इसके बाद एक्स स्क्वायर हो गया, इसके बाद x की पावर 3 आएगी, इसके बाद x की पावर 4 और यहाँ पे x की पावर 5 तब आपका खत्म हो गया। इसका मतलब यहाँ पे आएगा e की पावर x क्यूब और प्लस e की पावर x की 4, ये आएगा हमारा। तो देखिए इसका जब सॉल्यूशन करते हैं तो e की पावर x का तो देखिए e की पावर x क्यूब भी आ गया। उसके बाद आपको x क्यूब का भी करना होगा। x क्यूब का कितना होगा 3x स्क्वायर, x का 1 होगा। उसके बाद देखिए e की पावर x की पावर 4 का कितना होगा, e की पावर x की पावर 4 आ गया। x की पावर 4 का होगा आपका 4x क्यूब, ये आएगा इसका सॉल्यूशन 4x क्यूब। उसके बाद देखिए प्लस लगा देती हूँ नीचे में e की पावर x का, तो e की पावर x की पावर 5 आ गया और x की पावर 5 का इंटू में ही करते हैं सारे, x की पावर 5 का करते हैं 5x की पावर 4। ये देखिए था सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपको x का फंक्शन दे रखा है तो इसका आपको डायरेक्ट सोल्यूशन लिखना है। देखिए सबसे पहले अनरूट दे रखा है तो अनरूट का सोल्यूशन मैंने आपको बताया था 1/2 रूट x आता है। देखिए 2 रूट x की जगह आपको दे रखा है ये वाला ब्रैकेट, तो मैंने लिख दिया ऐसे कैसे। उसके बाद आता है आपका e की पावर का ऐसे कैसे करते हैं आप, e की पावर अंडरूट x। उसके बाद आपको अनरूट का करना है इंटू 1/2 रूट x आया। उसके बाद आपको x का करना है, x का आएगा 1। तो ये देखिए आप इनको एक साथ मल्टीप्लाई जो भी सोल्व हो रहा है उसको सोल्व करके लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन आपको cos x अपॉन log x दे रखा है। इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है तो आप u अपॉन v की तरह मान के कर सकते हैं। इसको आप u मानेंगे, इसको आप p मानेंगे। इसका फॉर्मूला v du अपॉन dx आता है माइनस u du v अपॉन dx अपॉन v स्क्वायर आता है। तो इसका आप u अपॉन v की तरह सोल्व कीजिए। इसमें y का कोई वेरिएबल दे नहीं रखा है आपको, तो x की तरह में करना है आपको। इसके बाद देखिए बी क्वेश्चन देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बी क्वेश्चन, ये आपको दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन ये असल में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको अंडरूट एक्स की पावर दे रखी है, अंडरूट एक्स, फिर अंडरूट एक्स पावर, फिर ये इन्फिनिटी तक चल ही रही है। इसका मतलब आप यहाँ से शुरू ना करके यहाँ से शुरू करें, अगर यहाँ से शुरू करके इसमें इसको हटा देती हूँ तो देखिए अंडरूट एक्स की पावर अंडरूट एक्स, फिर इसकी पावर अंडरूट एक्स आएगी, इसकी पावर अंडरूट एक्स। तो देखिए ये भी एक तरीका का वाई का है तो इक्वल हुआ। ये देखिए ये हमें वाई के इक्वल दे रखा है तो इसको मैं एक अंडरूट एक्स को हटा देती हूँ तो इन्फिनिटी तो हमें पता ही तो नहीं है कितना नंबर है, तो मैं इसको हटा देती हूँ तो ये भी तो हमारा वाई के इक्वल तो हुआ। वाई के इक्वल दे रखा है अंडरूट एक्स की पावर इन्फिनिटी बार आए, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वाई। तो मैं इसको दूसरे शब्दों में लिख दूँ वाई इक्वल्स टू अंडरूट एक्स और एक्स की पावर लिख देती हूँ वाई। इसको मैं वाई लिख देती हूँ, क्यों? क्योंकि देखिए इसको आप माने तो ये भी तो एक तरीके से y के इक्वल ही हुआ, क्योंकि y हमें क्या दे रखा था, अंडरूट x की पावर है अंडरूट x ही, वो कितनी बार, इन्फिनिटी बार। तो देखिए आप इसको देखिए अंडरूट x की पावर आ रही है अंडरूट x इन्फिनिटी बार, ये तो बोलने का मतलब था हमारा। तो ये देखिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इन्फिनिटी आपको वैल्यू तो पता नहीं है इन्फिनिटी कहाँ पे खत्म होगा। देखिए अब देखिए ये देखिए वेरिएबल पावर में आ गया, इसको सोल्व करने का तरीका आपको आता ही है। लॉग लेंगे हम, लॉग वाई, और ये देखिए ये पावर है ये यहाँ पे नीचे जाएगी वाई, ये लॉग और रूट एक्स। उसके बाद आपको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। इसका सोल्यूशन करेंगे 1/y, ये डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, इसका अपॉन u अपॉन v से करेंगे आप। देखिए y लॉग का करेंगे 1/रूट एक्स का करेंगे आप तो 1/2 रूट एक्स आएगा, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे देखिए लॉग रूट एक्स आएगा, y का करेंगे तो आप डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ लीजिए, इसका सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। उसके बाद देखिए में देखिए अंडरूट एक्स दे रखा है तो अंडरूट एक्स को आप लिख सकते हैं एक्स की पावर हाफ। तो एक्स की पावर हाफ लिखेंगे तो ये लॉग का फंक्शन है, तो लॉग पावर बाहर जाती है तो हाफ को आप बाहर भी ला सकते हैं, और आप चाहें तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। दोनों ही सही तरीके हैं, आप कोई सा भी सोल्व कर लीजिए, आपको आंसर देख के कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने आपको बताया है ये क्वेश्चन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 9 का है। देखिए इसमें आपको ये फंक्शन दे रखा है, आपको इसको u इंटू वी की तरह मान के सोल्व करना है। u आपको y को मानेंगे और v आप मानेंगे √1 - x² को। u इंटू वाई की तरह सोल्व कीजिए इसको आप, और इसका डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए। डी वाई अपॉन डी एक्स के पदों को एक तरफ लीजिए और बाकी पदों को एक तरफ लेके सोल्व कर दीजिए आप इसको। और ये बी पार्ट देखिए इसको आप किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप इन दोनों को तरफ लॉग ले लीजिए, लॉग लेने से ये और भी सिंप्लीफिकेट हो जाएगा। आप बोलेंगे कि किन क्वेश्चन में आप लॉग ले सकते हैं, जिन क्वेश्चन में आप और भी कन को आप सिंपली बनाने चाहें तो आप लॉग सब क्वेश्चन में ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम उन्हीं क्वेश्चन में लेते हैं जो हमारे आगे सोल्व नहीं होते हैं।
वैसे आप लॉग लेना चाहें तो लॉग ले सकते हैं इसमें। और दूसरा तरीका देखिए इसका u/v से भी कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि √1 + x को आप इसके हर में ले जाइए तो √1 - x 1 + x बन गया। ऐसे क्वेश्चन हमने काफ़ी सॉल्व कर रखे हैं। इसमें x की जगह आपने cos थीटा माना था तो 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, ये फॉर्मूले बन जाएंगे। इसके बाद आपको dy/dx की तो वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू जो भी आएगी आप रख दीजिए। तो आप तीन तरीके बताते हैं आपको, लॉग सॉल्व कर सकते हैं, u/v से कर सकते हैं, या √1 + x को इसके हर में लेके जाइए। वो तरीका मेरे सबसे बेस्ट तरीका है, आप इसको लेके जाएंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर रखे हैं। उसके बाद देखिए 10th का है, ये देखिए ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे हमने e⁻x में किया था। तो देखिए इसमें √sin x + √sin x + √sin x इन्फिनिटी बार दे रखा है। यदि मैं एक ये ऊपर वाले √sin x को हटा दूं तो देखिए ये भी तो हमारा y तो बन रहा है, दूसरा भी तो हमारा y बन रहा है, क्योंकि एक √sin x के हटाने से इसमें क्या फ़र्क पड़ता है इन्फिनिटी में, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं एक √ को हटा देती हूँ तो देखिए मैं इसको लिख सकती हूँ कि इसको आप लिख सकते हैं y, और मैंने बताया कि मैंने एक √ को तो रहने दिया है, बाकी सभी की जगह इन सभी की जगह मैंने लिख दिया है y। तो देखिए sin x + y, ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व हो सके। ऐसे जो भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें आपके इन्फिनिटी बार बार फ्रिक्वेंट हो रहे हो तो आप एक को तो रहने दीजिए और सभी को आप उसकी जगह ये जो इसके इक्वल हमें दे रखा है वो आप लिख सकते हैं। देखिए ऐसे में e⁻x में मैंने लिखा था, e⁻x में मैंने लिख दिया था उसको, e⁻x वाले में ऐसे आपको कुछ दे रखा, सॉरी √x दे रखा था, e⁻x नहीं था √x था, तो √x की पावर मैंने y लिख दी थी। ऐसे आप इसमें भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आप इसका वर्क करते हैं तो y² आया, यह है sin x + y। अब इसका तो सोल्यूशन हम x के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, 2y dy/dx आएगा, इसका आएगा cos x का dy/dx के टर्म्स को एक तरफ लेंगे, इसका सोल्यूशन लिखेंगे। इससे आगे आपका होमवर्क है, आप dy/dx की वैल्यू निकाल लीजिए। इस एक्सरसाइज में हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी थी। उसके बाद देखिए 10th का भी ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज का, बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको पावर दे रखी है वेरिएबल्स के रूप में, तो इसमें आपको लॉग लेना पड़ेगा, यही तरीका इसको लॉग लेने वाला ही। तो आप बोलेंगे कि हम डायरेक्ट लॉग क्यों नहीं ले सकते इसमें, अगर आप डायरेक्ट लॉग लेते हैं इसका, देखिए ये तरीका गलत है, आप डायरेक्ट लॉग लेंगे तो इसका अगर हमें प्लस में कुछ दिया होता है आप इसका डायरेक्ट लॉग लेते हैं तो इसका आप आगे सोल्यूशन कैसे करेंगे, इसका ना तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा है, देखिए इसका आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए देखिए ऐसे क्वेश्चन में अगर प्लस में हमारे कुछ आते हैं वेरिएबल्स में, देखिए 3 टर्म देखें, ये भी वेरिएबल पावर है, ये भी वेरिएबल पावर है, यहाँ पे भी वेरिएबल पावर है, तो इन तीनों को आप अलग से कुछ मानिए, उसके बाद इनका लॉग लीजिए। देखिए मैं मानती हूँ यहाँ पे u मानती हूँ मैं y की पावर x, और v मैं मानती हूँ x की पावर y, और w मैं मानती हूँ x की पावर x। अब इन अब मैं u का लॉग लेती हूँ। अब हमें वैल्यू क्या चाहिए, देखिए u का लॉग में कर लूँगी, देखिए हमें वैल्यू क्या चाहिए, dy/dx तो चाहिए। अगर हम देखिए क्या करते हैं सॉल्व, हम सबसे पहले इसका x के सापेक्ष अवकलन करते थे, इसका x के सापेक्ष, इसका x के सापेक्ष, इसका x के सापेक्ष करते थे, ये तो देखिए कांस्टेंट है। तो हमें मैंने तो इसको तो u के इक्वल मान लिया है, तो हमें क्या चाहिए, du/dx चाहिए x के रेस्पेक्ट में, प्लस dv/dx चाहिए, और प्लस dw/dx चाहिए, और इक्वल में देखिए कांस्टेंट है तो इसका 0 आया। इसका मतलब ये 3 चीज़ें हमें चाहिए। तो u के इक्वल तो देखिए हमने मान रखा है क्या, y की पावर x है, तो अब यहाँ पे आप लॉग लीजिए, देखिए लॉग u इक्वल्स टू पावर है, ये पहले आ जाएगी x log y आ गया। ये देखिए मैं डायरेक्ट लिखती हूँ एक स्टेप को, x की पावर है वो बाहर जाती है, ऐसे लिखते हैं इसको। अब इसमें आपको du/dx चाहिए तो इसका आप x के रेस्पेक्ट में अवकलन कीजिए, तो ये 1/u आएगा, du/dx आएगा, इसका आप u/v से कीजिए, x 1/y आया, इसके बाद y/dx आएगा, y का भी तो हमें करना है इसके रेस्पेक्ट में, अब ये log y एज इज रहेगा, उसके बाद x का करेंगे तो ये 1 आएगा आपका। देखिए इससे आप du/dx की वैल्यू निकाल लीजिए। u की जगह हमने क्या माना है, y की पावर x, तो ये u की जगह आप रख दीजिए, du/dx की वैल्यू आ गई है। इसी तरीके से आपको dv/dx की वैल्यू निकालनी है, v के जगह हमने माना है x की पावर y, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। उसके बाद आपको dw/dx निकालना है, तो इसमें आप लॉग लेंगे और सेम इसी तरीके से आपको वैल्यू निकालनी है और इस इक्वेशन में फिट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका होमवर्क है, मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको करवा रखा था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.3 खत्म होती है, कंप्लीट होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पैरामीट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।